हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एरे क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एरे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। ये वीडियो में हम देखेंगे कि एरे को हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे जो एरे कंसिडर करने वाला हूँ वो एक वन डायमेंशनल दैट इज अ सिंगल डायमेंशनल एरे है। एज्यूम करो मेरे पास एक एरे है, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है वो एरे इंटीजर, एरे का नाम है ए और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहने वाले हैं 4, इंटीजर ए ऑफ 4। तो ये एरे को आप हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एज्यूम करो ये जो एरे है इसमें मैं 4 एलिमेंट इंसर्ट करता हूं। वो जो 4 एलिमेंट है वो है 5, 6, 7 एंड 8। ये है मेरा एक एरे जिसका नाम है ए। तो अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो ये हो गया इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3। ये इंडेक्सिंग कैसे दिया जाता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये है मेरा एरे ए जिसमें मैंने 4 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं और ये मैंने इंडेक्सिंग अप्लाई किया है। अब ये एरे को मैं मेमोरी में कैसे स्टोर कर सकता हूं? तो एज्यूम करो कि ये एक मेरी मेमोरी है। तो ये जो वहां पे दिख रहा है आपको ये सभी क्या है, एक मेमोरी मेरे पास अवेलेबल है। अब जब भी मैं मेमोरी की बात करता हूं तो मेमोरी में क्या होता है, हर एक स्पेस को या फिर आप क्या कह सकते हो कि हर एक यहाँ पे जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रही है यहाँ पे आप एड्रेसिंग अलॉट होता है, राइट। तो ये जो एड्रेसिंग होता है ये एक हेक्साडेसिमल एड्रेसिंग होता है जो मोस्टली आपका इस टाइप में आपको कुछ दिखेगा 0x देन F A236B एंड सो ऑन। तो हमेशा वो 0x से स्टार्ट होता है। वो क्या होता है, एक हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। तो मैं यहाँ पे ये एग्जांपल में एक सिंपल एड्रेस कंसीडर करता हूँ। तो लेट्स से कि मेरा जो मेमोरी है उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 1000, नेक्स्ट एड्रेस है 1001, 1002, 1003, 004, 005 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो एरे के एलिमेंट है ये एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर करना है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब भी अगर मुझे एरे के एलिमेंट को कहीं पे स्टोर करना हो तो आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि वो एरे को कितना स्पेस लगने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं तो एरे को कितना स्पेस लगेगा, तो मुझे पता है कि इंटीजर को कितना साइज लगता है, इंटीजर टेक्स 4। कुछ कंपाइलर्स में या कुछ सिस्टम में इंटीजर 2 लेता है साइज। तो मैं मोस्टली कंसीडर करता हूं इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स फॉर सिंगल वेरिएबल, 4 बाइट्स फॉर सिंगल वेरिएबल। मेरी साइज कितनी है, 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब कितना आया, मुझे कितना साइज लगेगा, 16 बाइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेगा आपका कंपाइलर, ये कंप्लीटली 16 बाइट्स आपको अलोकेट करके रख देगा। और वो अलोकेट किसको करेगा, फॉर द एरे ए। अब हर एक एलिमेंट को कितनी साइज लगने वाली है, 4 बाइट्स। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये 4 बाइट्स फॉर फर्स्ट वेरिएबल। द नेक्स्ट वन 1 2 3 4, ये 4 बाइट्स सेकेंड वेरिएबल के लिए, 1 2 3 4 4 बाइट्स थर्ड वेरिएबल के लिए एंड सो ऑन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा जो नंबर है मेरा 5। अब ये 5 नंबर मैं ये 4 बाइट्स में कैसे स्टोर करूंगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर को मुझे स्टोर करना है। तो मैंने यहां पे लिखा है ये नंबर है 5, इसको मुझे स्टोर कितने में करना है, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स में स्टोर करना है। तो ये हो गए वो 4 बाइट्स, बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3 एंड बाइट 4। हमें पता है कि एक बाइट मतलब कितना होता है, 8 बीट। तो ये हो गया आपका 8 बीट, ये भी हो गया आपका 8 बीट, ये भी हो गया 8 बीट एंड ये भी हो गया 8 बीट। तो आपका नंबर क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी ऑफ 5 क्या आता है, 101। अब 101 को आप 32 बिट में लिखोगे। तो 101 को जब मैं 32 बिट में लिखूंगा तो इसमें क्या आएगा, 0000000। ये 8 बार 0 आएगा। इसमें भी सभी क्या आएंगे, 0000000। इसमें भी क्या आएंगे, सभी 0। क्यों, क्योंकि आपका नंबर क्या है 101। अब इसमें क्या आएगा, 000000101। अब ये क्या हो गया आपका नंबर, ये आपका नंबर हो गया 5। अब ये 5 को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है मेमोरी में। अब 5 को मेमोरी में जब रिप्रेजेंट करोगे तो सबसे पहले जो आता है ये 8 बिट। ये 8 बिट की वैल्यू क्या है, 00। तो मैं यहां पे लिख दूंगा मेमोरी में क्या आएगा, सभी वैल्यूज आएंगे 0। द नेक्स्ट वैल्यूज क्या है, 0। तो मैंने यहां पे भी लिखा सभी वैल्यू क्या आएंगी, 0। द नेक्स्ट वन ऑल्सो 0। तो मैंने यहां पे लिखा 000। एंड द नेक्स्ट वन इज
5, तो 0 0 0 0 0 एंड देन 1 0 1. दिस इज हाउ, अब ये क्या हुआ, दिस इज हाउ द 5 इज रिप्रेजेंट इन अ मेमोरी. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज 6. तो 6 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, सेम वे में. सिर्फ यहां पे क्या आएगा, 6 का बाइनरी आएगा, देन 7 का बाइनरी एंड देन 8 का बाइनरी एंड सो ऑन. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टोर योर नंबर इनटू अ मेमोरी. तो हमने कहा था कि इंटीजर कितना रहता है, 4 बाइट्स. एक नंबर के लिए 4 बाइट कैसे रहता है स्टोर, तो आपका नंबर इस वे में आपके मेमोरी में स्टोर होता है. ठीक है. अब एट रैंडम अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि चलो आपका नेक्स्ट नंबर है 6, 6 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या रहेगा मेमोरी में, मुझे किसी ने कहा है कि 6 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या रहेगा, तो आप क्या ये सभी कैलकुलेशंस करते रहोगे क्या, नहीं. तो इसके लिए इन जनरल एक फॉर्मूला दिया है और वो फॉर्मूला अब हम देखते हैं. तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एड्रेस इज इक्वल्स टू BA. BA का मतलब होता है बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप. अब ये बेस एड्रेस क्या होता है, बेस एड्रेस का मतलब होता है जहां से आपका एरे स्टार्ट हुआ है. अगर मैं ये प्रीवियस एग्जांपल की बात करता हूं तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन से एड्रेस से स्टार्ट हुआ था, 1000. तो ये जो 1000 हुआ, ये क्या हुआ, ये मेरे लिए हो गया बेस एड्रेस, राइट. ये मेरे लिए हो गया बेस एड्रेस. द नेक्स्ट वन इज अ इंडेक्स. इंडेक्स मतलब आपको कौन से एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है. एंड अ साइज ऑफ डेटा टाइप. साइज ऑफ डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट स्टोर करने के लिए कितना साइज वो लेता है. अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया है इंटीजर, तो इंटीजर कितना साइज लेता है, 4. तो मेरा यहाँ पे साइज ऑफ डेटा टाइप क्या आएगा, मेरा 4. तो चलो कैलकुलेट करते हैं एड्रेस ऑफ 6. नाउ डायग्रामेटिकली मेरा 6 कहां से स्टार्ट होने वाला है, 1004. हमने अभी देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट मेरा कहां से आया, ये 4 बाइट उसने ले लिया, तो नेक्स्ट एलिमेंट उसके नेक्स्ट 4 बाइट लेगा, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या आएगा, 1004. अब चेक करते हैं कि यही जो एड्रेस है यही हमारा फॉर्मूला भी देता है या नहीं. तो सबसे पहले बेस एड्रेस. बेस एड्रेस क्या होता है, जहां पे हमारा एरे स्टार्ट हुआ है. एड्रेस क्या था, 1000. तो मैंने यहां पे लिखा 1000 प्लस इंडेक्स. कौन से एलिमेंट का हमें एड्रेस चाहिए, 6 का. 6 का इंडेक्स क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप. कौन से टाइप का आपका एरे है, इंटीजर टाइप का. इंटीजर कितनी साइज ले रहा है, 4 बाइट्स. तो मैंने यहां पे लिखा 4. तो एड्रेस क्या आता है, 1000 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1004. तो हमारा फॉर्मूला क्या बताता है कि जो भी हमारा एड्रेस आएगा वो क्या आना चाहिए, 1004. 6 कहां पे स्टोर होना चाहिए, 1004 पे लोकेशन पे. और डायग्रामेटिकली भी हमारा 6 कहां से स्टार्ट होने वाला है, 1004 से. तो दिस इज हाउ, ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हो, एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हो. हमें पता चल सकता है कि आपके एलिमेंट का एड्रेस क्या होना चाहिए. ठीक है. अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें एक ही पता होनी चाहिए, दैट इज अ बेस एड्रेस. मतलब कि हमारा एरे जहां से स्टार्ट हुआ है, जैसे ये केस में हमारा एरे कौन से लोकेशन से स्टार्ट हुआ था, 1000. अगर हमें बेस एड्रेस पता चल जाता है तो बाकी के एलिमेंट के हम आराम से एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि एरे की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि एरे आर स्टोर इन अ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन. मतलब एरे कैसे होता है, वन आफ्टर अनदर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है. तो अगर मुझे पता चला पहले का एड्रेस क्या है, तो मुझे क्या करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा टाइप की साइज, अगर यहां पे मैं लिखता हूं इंटीजर है तो 4, तो 4 ऐड करना है आपको. ऑटोमेटिकली क्या होता है, नेक्स्ट इसका एड्रेस कैलकुलेट होना है. और अगर आपको किसी एट रैंडम का पूछ लिया तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है और इंडेक्स की जगह पे आपको वो पर्टिकुलर इंडेक्स को ऐड करना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा. तो दिस इज हाउ योर एरे इज रिप्रेजेंटेड इन अ मेमोरी. अब नेक्स्ट थिंग में एक छोटा सा पॉइंट यहां पे बता देना चाहता हूं कि अगर आपको एरे की इंडेक्सिंग पता है तो आप एरे की साइज भी कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे अगर मुझे इस पर्टिकुलर एरे की साइज कैलकुलेट करनी हो तो इसमें जो भी आपका हाईएस्ट इंडेक्स होता है, दैट इंडेक्स इज कॉल्ड एज अपर बाउंड. ठीक है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यूबी का मतलब क्या होता है, इट्स अ अपर बाउंड. यूबी का मतलब क्या होता है, अपर बाउंड. जो लोएस्ट इंडेक्स होता है वो होता है आपका लोअर बाउंड. तो लोएस्ट इंडेक्स जो होता है इट इज कॉल्ड एज अ लोअर बाउंड. तो आपके एरे में कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट n इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. चेक करते हैं ये हमारे एलिमेंट्स कितने होने चाहिए थे, साइज 4. अब हमारे फॉर्मूले की सबसे साइज 4 आती है कि चेक करते हैं. तो अपर बाउंड क्या है, वैल्यू 3 माइनस लोअर बाउंड मतलब लोएस्ट इंडेक्स क्या है, 0 प्लस 1, दैट इज 3
प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। मतलब हमारे एरे में एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है 4, और जब मैं एक्चुअल में भी चेक करता हूं तो हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है 4। तो आज के ये वीडियो में हमने दो फॉर्मूलेस देखे। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने देखा वो ये बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, ये किसके लिए यूज होता है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। और सेकेंड हमने देखा था कि अगर मुझे किसी एलिमेंट के या फिर किसी एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं साइज और लेंथ ऑफ द एरे, तो उसके लिए मैंने एक सेकेंड फॉर्मूला देखा था, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड क्या होता है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, एंड लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, लोएस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके रख दो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।